श्री कृष्ण कहते हैं, जब शब्द व्यर्थ हो जाए और मन अशांत हो तब मौन का आश्रय लो। मौन केवल ना बोलना नहीं, यह आत्मा की वह अवस्था है जहाँ विचार शुद्ध होते हैं, हृदय शांत होता है और आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। जो व्यक्ति चुप रहना सीख जाता है वह संसार की हर स्थिति को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखता है। संसार में जितना अधिक बोलोगे उतना अधिक उलझोगे। जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती, तुम्हारी बुद्धि अधिक स्पष्ट होती है और तुम्हारा चित्त शांत रहता है। जो लोग जीवन में महानता को प्राप्त करते हैं वे पहले मौन को धारण करना सीखते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति मौन में जाता है तब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। शब्द कभी कभी केवल भ्रम पैदा करते हैं, रिश्तों में दरार लाते हैं और मन को अस्थिर कर देते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें भटकाने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारी धैर्य की परीक्षा ले, जब कोई तुम्हें नीचा देखने की चेष्टा करे, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह उत्तर सामने वाले को उसकी चेतना के आईने में देखने का अवसर देता है। मौन कोई दुर्लभता नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपनी भावनाओं को मौन में साध लेता है वह सवई की साथ लेता है। जब मनुष्य हर परिस्थिति में मौन रहकर केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है तब ईश्वर सवई उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे गहरा सा अगर अपनी गहराई में अपनी ही शक्ति छुपाए रखता है, वैसे ही मौन में अपार ऊर्जा समाई होती है। इसलिए यदि जीवन में कोई बाधा आए, कोई कठिन आए, तुम्हारा मार्ग रोके या कोई तुम्हारे धैर्य को परखने की चेष्टा करे, तो शब्दों में उलझने से अच्छा है कि चुप रहो, क्योंकि मौन वह अस्त्र है जो बिना किसी प्रयत्न के सबसे बड़ी जीत दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात को बोलने के लिए कलेजा चाहिए, लेकिन तलवे चाटने के लिए केवल जीभ ही काफी होती है। संसार में अच्छाई और सच्चाई ढूंढने निकलोगे तो शायद निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यदि यह गुण सवई के भीतर नहीं है तो कहीं और उन्हें खोजना व्यर्थ है। मनुष्य का शरीर जल से पवित्र होता है, लेकिन मन सत्य से, बुद्धि से और ज्ञान और आत्मा से, धर्म से ही शुद्ध होती है। जो यह समझ पाता है वही जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को पहचानता है। आज की कटु सच्चाई यही है कि इस संसार में लोग पैसे को अधिक महत्व देते हैं, व्यक्ति को नहीं। धनवान व्यक्ति का इरादा और चरित्र चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, फिर भी लोग उसे सम्मान देते हैं। यह संसार सदैव बाहरी चमक धमक को ही देखता है, अंदर की पवित्रता को नहीं। परंतु जो सच्चे ज्ञान से संपन्न होते हैं वे इन बाहरी आडंबर से भरे चले जाते हैं। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब जीने से अधिक मरने की अनुभूति होगी, जब हर ओर निराशा का अंधकार होगा, जब लगेगा कि हार ही एकमात्र सत्य है। लेकिन तुम्हें उन्हीं क्षणों में जीकर दिखाना है, अपने कर्म को आधार बनाना है और मौन में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, क्योंकि चुपचाप अपने कर्म में रत रहता है वही अंत में विजय होता है। मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं। जब राजा सोचते हैं कि तलवार से विजय मिलेगी, तब संत अपने मौन से संसार को जीत लेते हैं। इसलिए जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए, जब मौन धारण करो, क्योंकि मौन में वह गुंज होती है जो सबसे कठोर शब्दों से भी अधिक प्रभावी होती है। संसार की हर समस्या का हल बोलने में नहीं बल्कि समझने और सहन करने में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, अपने विचार को संयमित कर सकता है और सही समय पर सही कार्य करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। याद रखो, सबसे बड़े निर्णय मौन में लिए जाते हैं, सबसे गहरी बातें मौन में समझी जाती है और सबसे महान जीती उसी की होती है जो चुप रहकर अपने कर्म से अडित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम गलत लोगों से गलत उम्मीद लगा बैठते हैं, फिर जब वे हमें तोड़ देते हैं तब हम सवई को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है, किसी से उम्मीद लगाना अपने आप को सौंप देना है। जो जितना स्वतंत्र है वही उतना ही शांत है। शब्दों का भी एक स्वाद होता है और बोलने से पहले उसे सवई चखना चाहिए। यदि कोई बात करने से ही पहले ही कड़वी लगे तो सोचो कि वह सुनने वाले को कैसी लगेगी। इसलिए जो बोलो वह सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, लेकिन वे किसी का दिल जरूर तोड़ सकते हैं।
जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। जब तक जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार नहीं सीखते तब तक मन को शांति नहीं मिलती। सच्ची खुशी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब व्यक्ति अपने दुखों से ऊपर उठकर मुस्कुराने लगता है तो वह किसी परिस्थिति को जीत सकता है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो उसी दिन से वह तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। प्रेम जीवन में आवश्यक है लेकिन उतनी भी नहीं कि वह तुम्हारी आत्मसम्मान का मजाक बन जाए। मोहब्बत जरूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी नहीं है खुद से प्रेम करना, अपने सम्मान की रक्षा करना। जो खुद से प्रेम करना सीख जाता है उसे किसी से मोह की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चे संबंध आत्मा से जुड़ते हैं, स्वार्थ से नहीं। जहाँ विचार मिलते हैं वहीं सच्ची मित्रता होती है। इस संसार में कुछ भी खो जाए लेकिन यदि तुम्हारे भीतर हौसला बचा है तो समझ लो कि कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि गिरना हारना नहीं, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। ईश्वर से यह प्रार्थना करो कि तुम्हें उतना सक्षम बना दे कि तुम सिर्फ हक की रोटी खा सको और उसके अलावा किसी और के आगे हाथ न फैलाना पड़े। प्रेम करो लेकिन अपने कर्म से और ईश्वर से, क्योंकि यदि दो चीज़ कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। दुनिया में लोग आईने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वह केवल चेहरा दिखता है, लेकिन अगर वह चरित्र दिखाने लगे तो शायद कोई भी उसमें देखने की हिम्मत ना करे। गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस रखो, भले ही इसमें रिश्ते कम हो जाए, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सच्चाई पर टिके रहते हैं। इस संसार में जितने उनकी कीमत अक्सर कम आंकी जाती है, लेकिन याद रखना सच्ची कीमत भगवान के न्याय में होती है, ना कि दुनिया की नज़रों में। इसलिए सच्चे बनो, मौन रहो और अपने कर्म से अपना स्थान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं उनका जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो जितना अधिक भीतर से समृद्ध होता है वह उतना ही शांत रहता है। शक्ति मौन में होती है, शोर में नहीं। जो अपने भीतर की आगे बुझाए बिना उसे साधना सीख लेता है वही जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकता है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह बाहर सुख खोजता है, जबकि सुख उसकी अपनी सोच में है। रोटी से चित्र कुछ नहीं, इसे पाने के लिए इंसान दौड़ता है और इसे पहचानने के लिए भी जीवन भी ऐसा ही है। जो इसे समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता। सुख दुख हार जीत प्रेम वह सब कुछ अनुभवों का हिस्सा है। जो इन्हें स्वीकारना सीख जाता है वही सच्ची शांति और प्राप्त करता है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद गलत नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है, लेकिन जब गलत हाथों में पकड़ जाए तो चोट भी पहुंचा सकती है। इसी तरह जीवन में हर कठिनाइयाँ तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होती है, बर्बाद करने के लिए नहीं। भले ही आज किसी स्त्री ने ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने अनगिनत मकानों को घर बना कर रखा है। यह दुनिया बाहरी दिखावे को महत्व देती है, लेकिन सच्चा मूल्य से उसे मिलता है जो प्रेम और समर्पण से जुड़ा हो। अगर कोई व्यक्ति जो तुमसे प्रेम करता था तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ लो कि वह तुम्हें खो चुका है, क्योंकि प्रेम में उलझने होती है, नाराजगी होती है, पर जब यह सब खत्म हो जाए तो समझो कि दिल से रिश्ता भी खत्म हो गया। इस संसार में माता पिता के अलावा कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें खुद से अधिक सफल देखना चाहता हो, इसलिए उनके प्रेम को कभी हल्के में मत लेना। अमीरी गरीबी का मापदंड नहीं बल्कि मन की अवस्था है। आंखों में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और ई में दबी आग से भी अधिक भयानक होता है। किसी के हृदय में छुपा हुआ कपट या संसार छल और भ्रम से भरा हुआ है, लेकिन यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। यदि वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। यह मत सोचो कि तुम टूट रहे हो, बल्कि यह मानो कि तुम निखर रहे हो। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनसे निराश मत होना चाहिए, क्योंकि कबाड़ का व्यापारी कभी हीरे की परख नहीं कर सकता। मौन और मुस्कान यह दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। मौन तुम्हें कई समस्याओं से बचा सकता है और मुस्कान तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। खुद को इतना सक्षम बना लो कि बिना किसी स्वार्थ के भी लोग तुम्हारा सम्मान करें।
आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वे तुम्हारी ताकत बनते हैं, लेकिन जब वे दुनिया के सामने बहते हैं तो कमजोरी बन जाते हैं। टूटे हुए आईने में दरार रह जाती है और टूटा हुआ विश्वास कभी जुड़ता नहीं। इसलिए अपने मन की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने कर्म पर अडिग रहो। जो संसार को जीतना चाहता है वह पहले अपने मन को जीतना सीखता है। सच्ची विजय शोर नहीं बल्कि मौन में होती है। इस संसार में जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए उसकी बात सुनो और जो तुम्हें भ्रमित करे उससे दूर रहो। सत्य, प्रेम और कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान पुस्तकों से नहीं अनुभवों से आता है। जब तुम सबक सीखना चाहो तो नींद आ सकती है, लेकिन जब जीवन सिखाने पर आए तो सारी नींद उड़ा देता है। यही जीवन का सत्य है। जो सहन करता है वही सीखता है और जो सीखता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। उनकी आंखें छोटी छोटी बातों पर बीत जाती है। उन्हें कमजोर मत समझो, वे नाजुक नहीं होते बल्कि सच्चे हृदय वाले होते हैं। इन संसार में संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। वही व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है जो सभी भावनाओं की गहराई को जानता है। याद रखना, जीवन में बहुत कुछ गलत होगा इससे पहले कि सब कुछ सही हो। हर संघर्ष का अंत होता है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। धैर्य रखो और एक समय में एक काम करो, लेकिन उसे पूरी आत्मा से करो। जब तुम किसी कार्य में अपना संपूर्ण समर्पण डाल देते हो तो वह कार्य केवल कर्म नहीं रहता बल्कि साधना बन जाता है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि परवाह से बनते हैं। यदि किसी रिश्ते में सच्ची चिंता, समझ और समर्पण नहीं है तो यह केवल दिखावा है। वादों पर निर्भर मत रहो क्योंकि शब्द बदल सकते हैं लेकिन सच्ची भावना कभी नहीं बदलती। जो एक दूसरे के प्रति सच्ची परवाह दिखाते हैं उनके रिश्ते अटूट होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह अपने पास जो है उसकी अहमियत भूल जाता है। जब तक कुछ खो नहीं जाता तब तक उसकी कीमत समझ नहीं आती। यही कारण है कि जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे शब्दों से बेहतर जवाब समय देता है। जीवन में सबसे कठिन दौर तब नहीं होता जब कोई तुम्हारी समझता में, बल्कि तब होता है जब तुम सभी को नहीं समझ पाते। धन का महत्व सीमित है। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारा परिवार कितना अमीर है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम्हारा परिवार कितना खुश है। धन से सुख खरीदा जा सकता है लेकिन शांति नहीं। जो परिवार प्रेम और समझ से भरा होता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। विचार जल की तरह होते हैं, यदि उनमें गंदगी मिला दो तो वे नाले में बन जाते हैं और यदि सुगंध मिला दो तो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अपनी कमियों को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकारो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो खुद को समझता है और अपने कर्म में विश्वास रखता है। हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। मौन को अपनी शक्ति बनाओ और धैर्य को अपनी ढाल। जो चुप कर भी अपने कर्म में लगा रहता है वही अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक क्षण में ऐसा आता है जब मनुष्य को समय से प्रश्न करना पड़ता है, क्या वह यही दिशा में बढ़ रहा है या केवल समय व्यर्थ कर रहा है। यह वही क्षण होता है जब आत्म मंथन आवश्यक होता है। जब तुम अपने आप से ईमानदार हो जाते हैं तभी जीवन की सच्चाई को सही मायनों में समझ सकते हो। सवाई से झूठ बोलकर कोई भी व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सपनों के बिना जीवन दिशाहीन होता है। इस संसार में किसी भी चीज़ में समझौता किया जा सकता है लेकिन अपने सपनों से नहीं, क्योंकि यही वो दीपक है जो अंधकार में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो अपने सपनों के लिए उठता है और लड़ता है वही अपने भाग्य को रचता है। कठिनाइयाँ आएगी, निराशा घेरने का प्रयास करेगी, लेकिन याद रखना जिसे तुम्हारे लिए लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे महान लेखक है। इज्जत हो या धोखा, जीवन में सब कुछ समय पर आएगा। धैर्य रखो क्योंकि जो वर्तमान में तुम्हें तकलीफ लग रही है वही भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। बहुत कठिन होती है वह क्षण जब भीतर से सब टूट रहा है और फिर भी मुस्कुराना एक मजबूरी बन जाता है, लेकिन यह मुस्कान ही तुम्हारी असली शक्ति है। ईश्वर से कुछ भी मांगते समय
अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि वह तुम्हें सही समय पर वही देगा जो तुम्हारे लिए उचित है। यह दुनिया की विचित्र है। यह किसी के पास मदद करने का समय नहीं, लेकिन दूसरों के लिए मार्ग में बाधाएं डालने का भरपूर समय है। लेकिन जो व्यक्ति इन अवरोधों से विचलित नहीं होता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आंसू भी एक अजीब चीज है। वे खुशी और दुख दोनों के परिणाम होते हैं, लेकिन जो अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। जीवन में मौन सबसे बड़ा उत्तर है और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति। जो अपने कर्म से अडित रहता है, वही अंत में विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा सोच समझ कर करो, क्योंकि समय जितनी सीख देता है उतने ही गहरे घाव भी देता है। यही कारण है कि घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। जो समय की मार को समझ पाता है, वह जीवन में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं समाप्त करते। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।